साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल, जहां पूरे देश और प्रदेश में लगातार साक्षरता कर्मियों का संघर्ष जारी है। लगातार विपक्ष बेरोजगारी और निष्कासित कर्मियों के मुद्दे को लेकर लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहा है और हर तरह से विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। किस तरह से सरकार के द्वारा देश में 5.5 लाख साक्षरता कर्मी आज बदहाल हैं। तमाम राज्यों में उनका बकाया मानदेय नहीं मिल पाया है और बेरोज़गार नौजवान हर लोग इस सरकार से परेशान है। लगातार सरकार रोज़गार की बात कर रही है, लेकिन तमाम परिस्थितियों के बाद बेरोज़गारों की दर बढ़ रही है। इसी कड़ी में बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली से, जहां पर काम से तय होगा न्यूनतम वेतन, महिलाओं को लिए बढ़ेंगे अवसर। क्या जानकारी आ रही है लेबर कोड को लेकर, पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले समय में तमाम संविदा कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए बड़ी खुशखबरी सरकार तय कर सकती है। क्या जानकारी आ रही है नई दिल्ली से, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, नौकरी करने वाले और नौकरी देने वाले दोनों को रखा जा रहा है ख्याल। एक निश्चित अवधि के लिए काम करने वाले को स्थायी कर्मियों की तरह दी जाएगी सुविधाएं। क्या जानकारी आ रही है श्रम संहिता नई दिल्ली से, जहां पर पिछले कोड लागू होने का इंतज़ार खत्म होने जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में इसकी तैयारी चल रही है। नई सरकार के गठन के 3 माह के भीतर ही लेबर कोड बिल लागू किया जा सकता है। इसमें काम की परिस्थितियां, भौगोलिक स्थिति और कुशलता की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन तय होंगे। महिलाएं देर रात तक औद्योगिक इकाइयों में काम कर सकेंगी। लेबर कोड से जुड़े सभी 4 पार्ट को अलग अलग लागू नहीं किया जाएगा। सभी पार्ट के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को एक जगह समाहित कर उसे एक नए लेबर कोड के रूप में लागू करने की तैयारी है। इन दिनों श्रम और रोजगार मंत्रालय में इस पर लगातार काम भी चल रहा है। लेबर कोड के 4 पार्ट में वेज कोड वेतन संबंधी, इंडस्ट्रियल रिलेशन औद्योगिक संबंधी, कोड सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा, कोड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन व्यवसायिक सुरक्षा एवं कार्य परिस्थिति कोड शामिल है। मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सभी पार्ट के उन प्रमुख प्रस्तावों को लागू किया जाएगा जिनके तहत नौकरी करने वाले और नौकरी देने वाले दोनों को फायदा हो। नए निवेश, खासकर विदेशी निवेश को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार पर नए लेबर कोड लाने का दबाव भी है। केंद्र और राज्य सरकार के पास न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का अधिकार होगा। समय पर वेतन देना अनिवार्य होगा। वेतन चेक से दिया जाएगा। डिजिटल या फिर बैंक खाते में इसे निर्धारित करने का अधिकार भी सरकार के पास होगा। एक निश्चित अवधि के लिए काम करने वाले कोई भी स्थायी कर्मियों को इस तरह की सुविधाएं दी जाएगी। इनमें ग्रेच्युटी भी शामिल हो सकती है। 5 साल से कम अवधि तक काम करने पर ग्रेच्युटी सुविधा का लाभ मिलेगा। असंगठित सेक्टर के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी। मातृत्व अवकाश की सुविधा के साथ नर्सिंग सुविधा, ऑफिस में क्रेच की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना होगा अनिवार्य। नियोक्ता अपने काम की जरूरत के अनुसार छोटी अवधि के लिए भी कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेंगे। हड़ताल पर जाने से पहले 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। नियमों के उल्लंघन पर अलग हट जाने की व्यवस्था होगी। सरकार चाहेगी तो किसी औद्योगिक संस्था को एक निश्चित अवधि तक लेबर कोड के दायरे से बाहर रख सकती है। सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। एक खास उम्र के कर्मचारियों को साल भर में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य चेकअप सुविधा देनी होगी। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। तो साथियों, बड़ी खबर आ रही है, जहां पर काम से तय होगा न्यूनतम वेतन, महिलाओं के लिए बढ़ेंगे अवसर। ये सब लगातार संघर्ष का नतीजा है जिस पे सरकार अमल करने जा रही है। इस पे काम चल रहा है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नई सरकार गठन के 3 महीने के अंदर इस बिल को सरकार लेकर आ सकती है और पूरे देश में लागू कर सकती है। इसका फ़ायदा आने वाले समय में तमाम संविदा कर्मचारी
और निष्कासित कर्मचारियों पर भी लागू होगा, यह सरकार इनकी बहाली करती है। तो साथियों, लगातार पूरे देश में संघर्ष का बिगुल बज चुका है। लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही है। इसी को लेकर सरकार इस समय एक्शन में दिख रही है, जहां पर श्रम संहिता लेबर कोड के लागू होने का इंतजार साथियों अब खत्म होने जा रहा है। पिछले 5 वर्षों से इसकी तैयारी चल रही थी। नई सरकार गठन के 3 माह के भीतर लेबर कोड लागू किया जा सकता है, जिसमें ये तमाम फायदे होंगे, जिसके बारे में हमने विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी। अब देखने का विषय है, जिस तरह से सरकार नए लेबर कोड बिल को मंजूरी देने की तैयारी में है, जिसका इंतज़ार कई वर्षों से लोगों को था, उसको सरकार पूरा करने जा रही है। अब क्या आने वाले नई सरकार गठन के पूर्व या उसके बाद देश में साक्षरता के क्षेत्र में अलग जगाने वाले देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों की बहाली पर भी सरकार मुहर लगाती है, जहां पर इनके कार्यों का सत्यापन नहीं हुआ है। लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या सरकार इनके बकाया मानदेय का प्रक्रिया प्रारंभ करेगी? ये सब तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष सरकार पर डोरा डाले हुए है, लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो भी संविदा कर्मचारी हैं, निष्कासित हैं, हर लोग इस सरकार से परेशान है, जिसको लेकर सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया है। जो जानकारी आ रही है नई दिल्ली से, अब श्रम संहिता लेबर कोड लागू होने का इंतज़ार खत्म हो गया है, जिसके चलते अब तमाम लोगों को बड़ा अपडेट और फ़ायदा मिल सकता है, जिसमें नौकरी करने वाले और नौकरी देने वाले दोनों का रखा जा रहा है ख्याल। एक निश्चित अवधि के लिए काम करने वालों को भी स्थायी कर्मियों की तरह सुविधाएं सरकार को देनी होगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाला यह वर्ष तमाम कर्मचारियों को बड़ी सौगात लेकर आएगा। तो निश्चित तौर पे लगातार संघर्ष का प्रतिफल साथियों मिलता है। जिस तरह से सरकार इस समय दबाव में है और नए लेबर कोड को लागू करने की तैयारी में है, तो साथियों आप लोग संघर्ष की जिस धारा से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, यह सब कुछ ठीक ठाक रहा तो निश्चित तौर पे आप लोगों का भी वनवास नई सरकार गठन के बाद खत्म हो सकता है और सरकार आपको बड़ी सौगात दे सकती है। तो साथियों, हमारे चैनल का ही प्रयास रहता है जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश से आए वह आप तक पहुंचाऊं। तो आज की बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली से, जहां पर काम से तय होगा न्यूनतम वेतन, महिलाओं के लिए बढ़ेंगे अवसर और सभी कर्मचारियों को अब नियुक्ति पत्र सरकार को देना होगा, चाहे वह स्थायी हों चाहे अस्थायी हों, और तमाम सुविधाएं भी सरकार उनको वंचित नहीं कर सकती और उनको साल में एक बार स्वास्थ्य सुविधा, ग्रेच्युटी सहित तमाम लाभों से उनको सजाया जा सकता है। तो साथियों आप लोग धैर्य रखें, आगे जैसी भी कोई अपडेट आएगी सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाएगा। तो साथियों आज की बड़ी खबर नई दिल्ली से, जहां पर आने वाले समय में लेबर कोड को सरकार लागू कर सकती है। जिस तरह से लगातार बेरोजगारों, संविदा कर्मचारियों के मुद्दा को लेकर विपक्षी पार्टियां मुखर हैं, उसको लेकर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया है और आने वाले ही कुछ समय में बड़ी अपडेट इन तमाम कर्मियों के संदर्भ में आ सकती है। तो साथियों पूरे देश से संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मचारी और देश प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के लिए सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल के साथ